गणपत जी ही एक ऐसे हैं जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अब प्रथम पूज्य हैं। भगवान शिव की कृपा यदि मानव पर हो जाए तो वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ही मुक्ति को देने वाले हैं। भगवान राम की कृपा से आप भगवान राम का आदर्श आप देखिए, उन्होंने एक आदर्श मानव के जीवन में उसको क्या करना चाहिए इसको विधिवत सिखाया है, और रामचरितमानस में आप उसका रामचरितमानस में व्यापक वर्णन है। आप चाहें तो उसकी लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रामचरितमानस का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। देखिए, चक्रवर्ती राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन अपने गुरु की किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से पूजा अर्चना और किस प्रकार से सम्मान करते हैं कि वो जो है जा कर के अपने गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करके और उनके चरण कमलों के पास बैठते हैं। निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। शास्त्र में ये व्यवस्था है कि आपको रोजाना कम से कम एक माला गायत्री मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि वो माला का जप करे, और गायत्री जप उसके लिए संध्या वंदन सुबह शाम बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी ने संध्या वंदन किया और गुरु जी ने विविध प्रकार के उनके इतिहास की कथाएं उनको सुनाए और सुंदर चरित्र कहते हुए रात्रि में दोपहर बीत गए। मुनवेर सैन की न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करद विविध जप जोग विरागी। देखिए, जिनके जो है सारी दुनिया चरणों को पाने के लिए, उनकी चरण रज पाने के लिए लालायित रहती है, वो जो है भगवान राम अपने गुरु जी की चरण को दबा रहे हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। ते दो बंध प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे थे, और बार बार मुनि के कहने पर भी वो शयन करने के लिए गए। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौढ़े धर उर जल पद जल जाता। तब जाकर के वो मुनि जी के बहुत कहने पर जाकर पौढ़े और उठे लखन निस भगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे की धुन सुनने पर ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु जी से पहले रामचंद्र जी जागे। ये आपको, ये रामायण की कथा आपको ये बताती है कि आप अपने श्रेष्ठ जो हैं उनसे पहले जागिए और श्रेष्ठ से बाद में सोइए। तो इस प्रकार से ये जीवन चलने की प्रक्रिया को बताती है। आप इसका अनुपालन करें और अपने जीवन में उतारें। हर हर महादेव। आप भगवान राम का आदर्श
आप देखिए उन्होंने एक आदर्श मानव के जीवन में उसको क्या करना चाहिए इसको विधिवत सिखाया है। और रामचरितमानस में आप उसका रामचरितमानस में व्यापक वर्णन है। आप चाहें तो उसकी लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रामचरितमानस का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। देखिए चक्रवर्ती राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन अपने गुरु की किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से पूजा अर्चना और किस प्रकार से सम्मान करते हैं कि वो जो है जा कर के अपने गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करके और उनके चरण कमलों के पास बैठते हैं। निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। शास्त्र में ये व्यवस्था है कि आपको रोजाना कम से कम एक माला गायत्री मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए तो यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि वो माला का जप करे और गायत्री जप उसके लिए संध्या वंदन सुबह शाम बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी ने संध्या वंदन किया और गुरु जी ने विविध प्रकार के उनके इतिहास की कथाएं उनको सुनाए और सुंदर चरित्र कहते हुए रात्रि में दोपहर बीत गए। मुनवेर सैन की न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करद विविध जप जोग विरागी। देखिए जिनके जो है सारी दुनिया चरणों को पाने के लिए, उनकी चरण रज पाने के लिए लालायित रहती है, वो जो है भगवान राम अपने गुरु जी के चरण को दबा रहे हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। ते दो बंध प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे थे और बार बार मुनि के कहने पर भी वो शयन करने के लिए गए। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धर उर जल पद जल जाता। तब जाकर के वो मुनि जी के बहुत कहने पर जाकर पौढ़े और उठे लखन निस भगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगत पति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे की धुन सुनने पर ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु जी से पहले रामचंद्र जी जागे। ये आपको यह रामायण की कथा आपको ये बताती है कि आप अपने श्रेष्ठ जो हैं उनसे पहले जागिए और श्रेष्ठ से बाद में सोइए। तो इस प्रकार से ये जीवन चलने की प्रक्रिया को बताती है। आप इसका अनुपालन करें और अपने जीवन में उतारें। हर हर महादेव।